कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी लाइफ की पहली गाड़ी और पहली ऐसी नई चीज़ है जिसका हम पूजन करेंगे। तो पूजन पूरा कोशिश की थी कि सारी विधि अच्छे से पूरी कर ली जाए, लेकिन भैया ना पहली गाड़ी थी, पता भी नहीं था कैसे पूजन होगा, कैसे क्या होगा। तो जो पड़ोस में भैया थे ना, वो अधिकतर उन्होंने ना बहुत सारी बाइक और ख़रीद रखी थी और उन्होंने पूजन भी बहुत सारे किए थे। तो हमने कहा आप बता दीजिए, पंडित जी को बुला लिया जाए या खुद से ही पूजन कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा ना खुद से ही पूजन कर लो। खुद से ही पूजन करने में जो सामग्री है जो होगी वो उन्होंने बता दी थी। तो हम ले आए थे यहाँ पर सारी सामग्री। नारियल है, कपूर है, 2 नींबू हैं, रोली है, कलावा है और गंगा जल ले लिया है और धूप बाती बना लेंगे। उसके बाद पूजन करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से प्रसाद में जो है, प्रसाद में जो आती है ना, नुक्ती बोलते हैं। वैसे बूंदी की जो नुक्ती आती है ना, बूंदी, उसी को हमारे इधर ना उसे नुक्ती बोलते हैं। आपके इधर क्या बोलते होंगे पता नहीं, लेकिन हमारे उधर जो बूंदी के रायता जो बनता है ना, उसी को नुक्ती मीठी करके बनाई जाती है। तो वही प्रसाद में हमने रख ली है और सभी लोग बोल भी रहे थे कि मिठाई खिलाना, मिठाई खिलाना। तो बस यही सब चीज़ें ले आए। गाँव में एकदम ना नॉर्मल तरीके से सब कुछ मनाया जाता है। और भाई है ना, खुशी तो खुशी है। खुशी में आप 1 रुपए की भी चीज़ अगर बाँटते हैं या कुछ भी करते हैं, प्रसाद तो प्रसाद होता है। प्रसाद में अगर चीनी भी बाँट दो ना, तो वो भी अमृत के समान हो जाती है। तो वही मेरा मानना था, तो मैंने यहाँ पे सारा पूजन की विधि रख दी है। और सही बताऊँ तो कुछ भी नहीं पता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या होगा, कैसे पूजन करनी चाहिए, किन से पूजन करवाना चाहिए था, ये भी मुझे नहीं पता था। तो वीडियोज़ वगैरह मतलब यूट्यूब पे हर तरह की वीडियो डालते हैं। अधिकतर मैं ना यूट्यूब पर ब्लॉग वीडियो ही देखती हूँ। और मुझे अब से नहीं, बहुत पहले से, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब से मतलब मुझे ब्लॉग वीडियो ही पसंद थे, तो मैं ब्लॉग वीडियो ही बनाती थी। तो वह सॉरी देखती थी। तो उस वजह से यहाँ पर फिर हम लोग बैठ गए पूजन के लिए और हस्बैंड जी आ गए। यहाँ पे ना जो दूब घास आती है ना, उसके जो दूब घास के पौड़े बोलते हैं ना, वो लाना भूल गए थे। तो फिर वो गए थे फटाफट दूब घास के पौड़े लेने। और उसके बाद हम अपनी पूजा भैया जो बताते रहेंगे उसी तरीके से पूजा पाठ करना हम शुरू कर देंगे। सबसे पहले दीपक जला देते हैं। और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और इस खुशी में ना कोई कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है, वो आगे धीरे धीरे हम बताएंगे। और यहाँ पर पहले हमने धूप दीपक जलाया और धूप जलाई। उसके बाद यहाँ पे जो धूप घास ये ला के दे दी, इनने धो के रख दी। फिर गाड़ी को भैया ने बोला स्टैंड पे लगा लो, तो स्टैंड पे फिर उन्होंने गाड़ी लगा दी। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी पूजा की प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। बस जैसी हो गई अच्छी हो गई। और अगर इसमें कोई भूल चूक हुई तो हे माता रानी, हे मेरे ईश्वर, मुझे माफ़ करना। मुझे कुछ कहते हैं ना, हम तो नादानी होते हैं, कुछ नहीं पता होता है कैसे क्या करना होता है। लेकिन वही है, एक डर डराते हुए और मन में बस ईश्वर का विश्वास रखते हुए पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पहले स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर जैसे जैसे भैया बताते रहेंगे ना, उसी तरीके से हम अपनी पूजा आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर तब तक के लिए मैं वहाँ पे पूजा कर रही थी और इधर पतिदेव जी, बच्चों को ना बहुत ज़्यादा शौक थी। आपको पता है पिछले महीने ना माँ ही बोल रही थी कि मम्मी मेरे पैर छपवाओ, पैर छपवाओ, नई गाड़ी कब ली जाएगी। माँ ही तो बोल रही थी मम्मी जब कार लो ना तो मेरे पैरों को ज़रूर छपवाना। तो हमने कहा बच्चों का बहुत ज़्यादा मन है और बच्चे को क्या जानते हैं, बच्चों को तो जो खुशी है वो बच्चे ही समझ सकते हैं। तो मैंने फिर हमने कहा चलो बच्चों के पैर भी छपवाए लेते हैं और सही भी रहेगा, दोनों बेटियां ही हैं मेरी तो शुभ भी रहेगा। तो फिर इस तरीके से दोनों बेटियों के पैर, और यहाँ पर फिर तिलक किया, जो 2 जगह ओम बनाया, यहाँ पे ओम बना रहे हैं। तो ये पूजन ना हमने जो अपनी बाइक ख़रीदी थी, बाइक बोल सकते हैं, एक्टिवा कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो हमने ख़रीदी थी शनिवार को और इसका पूजन हमने संडे को सुबह ही कर लिया था। तो किसी ने बोला कि आप सैटरडे को करते, अगले सैटरडे को। तो जहाँ तक मुझे लग रहा था कि, और हस्बैंड जी को भी लग रहा था कि अभी जो दीपावली के हर दिन हैं, जो 5 दिन होते हैं, तो वो हर दिन शुभ ही होता है, तो किसी दिन भी कर सकते हैं। तो हमने फिर उसी दिन पूजा पाठ कर ली। और भाई है कि बाहर लेके जाएंगे ना, तो बिना पूजन के गाड़ी इधर उधर ले जाना भी सही नहीं है।
और जब ले ही ली है तो भाई अब वो अगले सैटरडे में बहुत ज़्यादा टाइम भी था, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता और चलानी ही पड़ जाती, तो हमने कहा बिना पूजन के बाहर ले जाना सही भी नहीं है, तो फिर हमने इसका पूजन कर ही लिया। और पहली बाइक है लाइफ की, तो खुशी तो वो अलग ही बातें होगी, है ना। और जब इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत के बाद कोई चीज़ हासिल होती है तो उसकी खुशी भी अलग ही होती है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोनों बेटियाँ इतनी ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमारी खुशी, पतिदेव की खुशी से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा खुशी की यहाँ पर बात है, कितने ज़्यादा खुश हैं हम सभी। और सभी फैमिली में ना बहुत ही ज़्यादा सभी खुश हैं। जिसको भी बताया सभी खुश हो गए कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आपने ले ली, बहुत अच्छी खुशी है, आप ऐसे ही तरक्की करो, आगे बढ़ो। तो फैमिली में यही रहता है कि जब कोई चीज़ नई ली जाए और बच्चे जब तरक्की करें तो सबको खुश होना ही चाहिए। तो यहाँ पर कलावा को लेके ना अभी बहुत ज़्यादा मन में ना, आपको मैं बता नहीं सकती कैसी कैसी उलझनें चल रही हैं कि कलावा खुद से ही क्यों बांध लिया, कलावा खुद से नहीं बांधा जाता है। तो मैं सही बताऊँ, सच्ची बताऊँ तो मुझे नहीं नॉलेज था कि कलावा खुद से नहीं बांधा जाता है, किसी से बंधवाया जाता है। तो लेकिन अब नहीं पता था तो नहीं पता था ना। आप मुझे बताना, गाड़ी का पूजन पंडित जी या फिर मान पक्ष होते हैं उनसे सही करवाना सही है, या मैंने खुद करके ये कोई गलत काम कर दिया है या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारा वीडियो डालने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ये वाली वीडियो शूट करी हुई ये रखी है संडे की, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव बातें सामने आ रही हैं ना, तो उस वजह से दिमाग ना काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। तो फ़िलहाल अभी जैसा भी हुआ वैसा सही है। और यहाँ पर बस ईश्वर पे विश्वास है मुझे, और खुद की मेहनत पर विश्वास है, हस्बैंड जी के साथ पर विश्वास है, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने बच्चों के किस्मत पर भरोसा है। और जहाँ तक मुझे मानना है, मेरी 2 बेटियाँ हैं तो उनके भरोसे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, और इनका साथ है तो और भी कुछ कर सकते हैं, है ना। तो लोग तो नेगेटिव बातें बोलते ही हैं, और वैसे भी क्या बोल सकते हैं, जलील बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो लोगों को होती है, पता नहीं क्यों होती है। तो आपको बता ही था मैंने, जब पिछली बार मैंने कुछ नया ख़रीदा था तब भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें दिमाग में घर कर गई थी, लोगों की बातें दिमाग को ऐसे छू के जा रही थी। अभी भी वही परिस्थितियाँ हैं, वही सारे सवाल हैं, वही सारे नेगेटिव बातें हैं दिमाग में, राउंड कर रही हैं। त्यौहार पूरा ऐसे ही चला गया, बिल्कुल मन में ना अच्छा कुछ नहीं लग रहा है। वैसे खुशी हम लोगों को बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की, लेकिन पता नहीं क्यों मन एक उदास है। तो चलिए, पूजा पाठ और पीछे का कलावा जो गाड़ी के पहियों में बांधा जाता है वो पतिदेव जी ने बांध दिया, और उसके बाद फिर बच्चों से पैर पूजन इनका करवाएंगे, और फिर गाड़ी का पूजन होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे फिर यहाँ पर इन्होंने भैया जी बताते रहते, क्योंकि हमको तो नॉलेज नहीं था, नहीं पता था। और इतनी जल्दी में फिर पंडित जी शायद मिलते या नहीं मिलते यहाँ पर आसपास में, तो उस वजह से फिर सबने बोला कि गाड़ी का पूजन तो खुद कर ही सकते हैं, तो फिर खुद ही कर लिया था। तो यहाँ पर फिर देखिए, हम पतिदेव ने पहले पीछे पहिए में बांधा, फिर आगे पहियों में इन्होंने 7 गांठें बांधी हैं, मतलब 7 राउंड में कलावा इन्होंने बांध दिया है और फिर पूजा पाठ हम दोनों ने संपूर्ण की, पूरी पूजा। और पूजा करके, तो पूजा इस टाइम पे ना, अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा सा मेरा दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है। जिस टाइम पे मैं पूजा कर रही थी उस टाइम पर मैं एकदम रिलैक्स थी, और मेरे माइंड में कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी आ रही है ये सारी बातें, उसी टाइम पर अगर मैं वीडियो डाल देती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या बोलूँ क्या कहूँ, बस उलझने हैं दिमाग में, बहुत सारी उलझने हैं, और इनको कैसे सुलझाया जाएगा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और अभी इस टाइम के हमारे दोनों के फेस से आप देख ही सकते हो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ और मेरी दोनों बेटियाँ कितनी ही ज़्यादा खुश हैं। जो भैया पूजन करवा रहे हैं वो भी देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं। तो सभी लोग बहुत खुश हैं और हम भी खुश हैं, लेकिन कुछ सामने वाले के क्या मन में है कुछ नहीं समझ में आता, कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर फिर हम दोनों लोगों ने मिलकर आरती पूजन किया। उसके बाद जो था और काम जो बचा था
वो काम किया। यहाँ पर मैंने तो चढ़ा दिया था सब कुछ, हस्बैंड जी ने यहाँ पर सब कुछ चढ़ा दिया और यहाँ पर उन्होंने भी तिलक कर दिया, क्योंकि जो गाड़ी है वो हम दोनों की मेहनत की है और हम दोनों का इसमें पूरा सपोर्ट है, प्यार है और सपने हैं, नई उम्मीदें हैं हम दोनों की, इसमें सब कुछ है। ये समझ लो लाइफ का जब पहला कुछ नया इतना बड़ा काम किया है, 1 लाख के करीब पैसा हमने इसमें डाला है, तो खुशी जो होगी वो हमको अलग से ही होगी। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, जब खुद की चीज़ होती है ना तो उसको कितनी ज़्यादा लगता है कि कहीं कोई चीज़ नुकसान न दे जाए। तो इनसे नारियल फोड़ने के लिए कहा ना, तो ये इतना ज़्यादा डर रहे थे कि अगर नारियल इधर उधर ना फूट जाए, कहीं मेरी गाड़ी में कोई नुकसान ना आ जाए, तो इस वजह से इनसे नारियल नहीं फूट पाया, मतलब डर था अंदर से। तो वैसे यहाँ पर हमारा जो पूजन है वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है बच्चियों की, दोनों बच्चियों के पैर छपवाने की। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो पैर वगैरह ना लग जाए, इसलिए मैंने थाली जो थी वो अंदर रख दी थी। फिर भैया बोल रहे थे थाली अंदर नहीं लेके जानी है, थाली अभी पूजा पूरी नहीं हुई है, अभी यहीं पे रख लो। तो फिर माही देखिए, अभी पहले माही के पैर छपवाए जाएंगे। और गाड़ी पे ना इतनी ज़्यादा पॉलिश थी, बहुत ज़्यादा गाड़ी पे पॉलिश थी, तो उस वजह से माही के पैर ना थोड़ा अलता भी मुझे लगता था, इन्होंने पतला कर लिया था। थोड़ा अलता अगर गाढ़ा होता तो सही हो जाता। तो यहाँ पे बता रहे थे कि कहाँ पे पैर लगवाने हैं दोनों बच्चियों के। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको यहाँ पे ना मटकाट बोलते क्या बोलते, मुझे तो अभी कुछ पता भी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है और पता नहीं मैं कैसे गाड़ी सीखूँगी, कैसे कब सीख पाऊँगी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अलता ना फिर थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा किया था और फिर इन्होंने कहा चलो और गाढ़ा कर लेते हैं, इसके बाद ही पैर छपवाएंगे, क्योंकि पैर ना बिल्कुल छपके नहीं आ रहे थे। उसके बाद ना अलता को थोड़ा और गाढ़ा किया गया और दोनों बेटियों की खुशी इतनी ज़्यादा कि शब्द नहीं है कि किस तरीके से इनकी खुशी को आप तक पहुंचाया जाए, शेयर किया जाए। तो यहाँ पर इनके पहले माही, क्योंकि बड़ी बेटी है, वो घर की बड़ी लक्ष्मी है। उसके बाद नित्या भी हमारे घर की लक्ष्मी है, दोनों बेटियां ही मैं मानती हूँ। देखिए, मुझे ये बिल्कुल फ़र्क नहीं है कि मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे इस ऐसा कभी पछतावा, अफ़सोस नहीं लगता है कि मेरी 2 बेटियां क्यों हैं, बेटा क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है बेटा हुआ या बेटी हुई, बस दोनों को अच्छे से लाइफ दी जाए उनकी, और अच्छे से उनकी लाइफ को ना अच्छे से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा उनकी लाइफ में जितनी हम खुशी दे पाएँ, उनकी लाइफ को जितना बेहतर बना पाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। और ज़्यादा देखिए, लड़का या लड़की किसी को, जिसकी लाइफ को हम बेहतर बना देते हैं तो वो हमारा साथ ज़रूर देता है। तो यहाँ पर इन दोनों के फिर पूजन हो गया, फिर आगे पहिए के और पीछे पहिए के आगे रखे नींबू और फिर ये स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो था, मुझे पता नहीं चल रहा है कि इन शब्दों में मैं इन सबको कहूँ कैसे, क्या बोलते हैं, कुछ नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम भी गाड़ी का आके हैंडल पकड़ लो, क्योंकि गाड़ी तुम भी चलाओगी तो इसमें तुम्हारा भी बराबर का हक है और बराबर की साझेदारी है। तो मैंने भी गाड़ी के पहिए को हाथ से टच कर, वो सॉरी, हैंडल को ना हाथ से टच कर लिया। फिर उन्होंने आगे गाड़ी बढ़ा दी। पीछे का नींबू पूरा टूट गया था और आगे का नींबू था वो पिचक गया था, बस मतलब दब गया था, लेकिन फूटा नहीं था, और पीछे का पूरा फूट गया था। तो हो गई गाड़ी की पूजन, और आप सभी बताना इसमें क्या कमी रह गई। और बस जैसा समझ में आया वैसा हो गया। फाइनली पूरा पूजा है वो हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना प्यार और सपोर्ट और ऐसे ही आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए, जिससे आगे और ज़्यादा तरक्की हम करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।